हाय एवरीवन, मैं सरोज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज विद एस फॉर एस में। डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी अपडेट में देने के लिए इस वीडियो में आया हूं मॉडल पेपर को लेकर। जी हां डियर स्टूडेंट, कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मॉडल पेपर कब आएगा, साथ ही साथ नया जो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, जो नया पैटर्न एग्जाम का है उसको लेकर अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन है कि वो पैटर्न कैसा है। तो पूरा फंडा, पैटर्न का पूरा फंडा इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मॉडल पेपर को आप कहां से डाउनलोड कर सकेंगे और मॉडल पेपर कब तक आएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं बता देता हूं कि मॉडल पेपर में जो बदलाव किया जाएगा वो कैसा रहेगा। पैटर्न में देखिए लिखा गया है जैक 10th 12th परीक्षा पैटर्न में हुआ बदलाव, जैसा कि आप सब जान रहे हैं। अब एग्जाम में प्रश्न पत्र में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। अब दोनों टर्म एग्जाम एक समान पैटर्न में होंगे। क्या समझ रही है कि दोनों जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी और सेकेंड टर्म की जो परीक्षा होगी, दोनों का जो पैटर्न रहेगा वो समान रहेगा। 10th 12th एग्जाम दो टर्म में लेने का निर्णय पहले ही लिया गया था। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि एग्जाम आपका दो टर्म में ही लिया जाएगा। इस बार पैटर्न समान रहेगा। हालांकि ये अपडेट 8th 9th और 11th वालों के लिए भी जल्दी लागू होने वाली है, लेकिन इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। ये सिर्फ अभी 10th और 12th के लिए ही पब्लिशली किया गया। उसके बाद लिखा गया, देखिए क्या कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर तथा टर्म 2 एग्जाम मार्च में लेने का निर्णय लिया गया है। टर्म 1 का जो एग्जाम है वो नवंबर में लिया जाएगा, टर्म 2 का जो एग्जाम है वो मार्च 2023 में लिया जाएगा। दोनों टर्म में 40-40 अंक की परीक्षा होंगी तथा 10-10 अंक का इंटरनल असेसमेंट स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि डियर स्टूडेंट, जिसका भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 20 नंबर वाला है, यानी कि जिसका इंटरनल असेसमेंट 20 वाला है, उनको 10-10 दिया जाएगा। 40 अंक की परीक्षा होगी। और जिनका 35 नंबर का जिनका 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट में 30 नंबर के प्रैक्टिकल्स हैं। तो इनमें जो परीक्षा होगी वो 35-35 नंबर की ली जाएगी। अब नया पैटर्न का रूप समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, प्रश्न पैटर्न का नया रूप। प्रश्न जो है 20 प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। बहुवैकल्पिक कहने का है विकल्प दिया जाएगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे। यानी कोई क्वेश्चन से 1 से लेकर, ये सेक्शन ए होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में 4-5 खंडों में क्वेश्चन दिया जाएगा। खंड ये होगा, खंड ए में क्या पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 20 का जवाब देना है। 1 नंबर दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4। 2 नंबर दिया होगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। 3 नंबर दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। अगला पैटर्न है 5 प्रश्नों के 1 उत्तर में जवाब देना। ठीक है, 1 शब्द में जवाब देना। उसके बाद 20 के बाद 21वां नंबर से जो सवाल होगा उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों में से पांचों का जवाब देना है और 1-1 शब्द में जवाब देना है। जैसे कि क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि कृषि संबंधित है तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो आपको लिख देना है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो वहां पे लिखेगा क्वेश्चन कि कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको लिखना है प्राथमिक क्षेत्र, तो इसके लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न फिर से 5 पूछा जाएगा, यहां तक 25 हुआ। 26वां से 30वां नंबर सवाल जो रहेगा उसमें भी ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा। उसमें पूछा जाएगा 5 प्रश्न, पांचों को जवाब देना है, 1 पंक्ति में जवाब देना है। मान लिया जाए क्वेश्चन पूछ दिया जाए कृषि से आप क्या समझते हैं, तो कृषि के बारे में आपको 1 लाइन में जवाब देना है। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा जाए तो 1 शब्द में आपको 1 पंक्ति में जवाब देने हैं। उसके बाद पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि 3 प्रश्न, 30 के बाद 31, 32, 33 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न के लिए 2.5 अंक दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न बनाने हैं। तो 2 प्रश्न का जो जवाब देना है वो 5 पंक्ति में जवाब देना है। यानी कि आपको 2 प्रश्न बनाने हैं, 2 प्रश्न का जो आपको नंबर मिलेगा वो 5 नंबर मिलेगा। 1 प्रश्न का जवाब आपको 5 पंक्ति में देना, लगभग 5 पंक्ति, ये मैक्सिमम है। 3 पंक्ति 4 पंक्ति में भी आप दे सकते हैं। तो ये थे 30 के बाद 31, 32, 33। उसके बाद 34वां नंबर और 35वां नंबर सवाल रहेगा, उसमें 2 सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आपको 1 का देना होगा और उस जवाब के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको टोटल 35 नंबर के 35 सवाल पूछे जाएंगे और जवाब आपको 33 के ही देने होंगे। अब बात कर लेते हैं मॉडल पेपर की। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा हाल ही में एक न्यूज़पेपर प्रभात खबर में दिया गया था कि उनका जो मॉडल पेपर है वो इसी सप्ताह जारी हो जाएगी। और ये सप्ताह की जो अंतिम तिथि है वो 26 है। यानी कि सप्ताह जो उनकी कंप्लीट होती है वो 26 सितंबर को कंप्लीट होती है। उसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया कि मॉडल पेपर कब जारी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हालांकि ये मॉडल पेपर अगर 26 को जारी हो सकता है, 27 को जारी हो सकता है, 28 को जारी हो सकता है,
लेकिन कंफर्म नहीं है। अगर जारी नहीं होती है इन 3-4 दिनों में तो उम्मीद रखिए इस सप्ताह के अंत में, इस सप्ताह कहने का मतलब है इस महीने के अंत तक, यानी कि आपका 30 सितंबर तक 100% मॉडल सेट को जारी कर दिया जाएगा, सैंपल पेपर को जारी कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, मॉडल पेपर को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए सिंपली आपको 2 ट्रिक अपनाने हैं। ट्रिक पहला होगा कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम यूज करना तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी जाके मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही डियर हमारे द्वारा उम्मीद है 1-2 दिन तक आपको कोई अपडेट शायद नहीं मिल पाएगी, तो इनके लिए हमें क्षमा कीजिए। अगर कोई अपडेट आती है तो कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने की। फिलहाल इस वीडियो में हम बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं।